हाँ जी भाई, कैसे हो आप सभी लोग? कैसी चाहिए तैयारी चल रही है आपकी? तो आज इस वीडियो में हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस, आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे एसक्यूएल के और पाइथन के, और कुछ एक रहेंगे आपके एआई के क्वेश्चन। ठीक है, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा रहेंगे, कुछ आउटपुट रहेंगे। तो वो सारे क्वेश्चन जो मतलब एक्सपेक्टेड है एग्ज़ाम में, और मज़ा आ जाएगा आपको पूरा सेशन देखना एंड तक। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत आपको कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी मिलेगी। सेशन के बाद आप खुद में कॉन्फिडेंट फील करोगे कि हाँ कुछ सीखा है, अच्छा लगेगा। ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आप लोगों को एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। ए इज इक्वल्स टू ए बी सी। ठीक है, ए के इक्वल में क्या रखा गया, ए को क्या साइन किया गया है ए बी सी, एंड बी को भी क्या साइन किया गया है ए बी सी। देन पूछा गया है ए इज इक्वल्स टू बी। बिल्कुल है, ए इज इक्वल्स टू बी। ए बी सी कहीं हमारी मेमोरी में स्टोर पड़ा हुआ है। ठीक है, किसी भी लोकेशन पे हो सकता है। मान लो 00123 इस टाइप की इसका एड्रेस है, यहाँ पे ये रखा हुआ है। ठीक है, देन उसके बाद आपने क्या कर दिया, बी को भी यही वैल्यू असाइन कर दिया। ठीक है, दैट मीन्स कि ये नया ऑब्जेक्ट नहीं बना है, यहाँ पे ये सेम ही चीज़ को पॉइंट कर रहे हैं दोनों। ठीक है, ये नहीं बना है, बी भी सेम ही चीज़ को पॉइंट कर रहा है, ए भी सेम ही चीज़ को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, तो क्या ए इज इक्वल्स टू बी है? बिल्कुल है। कंडीशन क्या होगी हमारे पास, ट्रू होगी है। एंड ए इज बी, बिल्कुल कंडीशन क्या है हमारे पास, ट्रू है। ओके, तो ये इस तरीके से हमारा जो है असाइन होगा। आप चाहे तो इसको रन करके देख लेना अपने कंपाइलर पे, इंटरप्रेटर पे, आपको पता लग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए इज इक्वल्स टू 1। आप एक आपको दी हुई है, डिक्शनरी दी हुई है। ठीक है, डिक्शनरी में क्या दिया हुआ है, डी नाम से डिक्शनरी दी हुई है। उसमें ए में क्या स्टोर करवाया है, ए की है वैल्यू क्या है 1, बी की है, बी में क्या स्टोर है 2 स्टोर है। देन आपने क्या किया है, D2 में डी को कॉपी कर दिया है। ठीक है, D2 में आप क्या कर रहे हो, इस तरीके से जो है डी को असाइन कर रहे हो। दैट मीन्स कि D2 में आप क्या कर रहे हो, डी को दे रहे हो। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपकी मेमोरी में कहीं ये डिक्शनरी स्टोर है, अभी जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया है। ठीक है, देन उसके बाद B2 भी आपका स्टोर है। तो जो ये डी है ना, ये पूरी की पूरी हमारी क्या नाम से डिक्शनरी है, डी नाम से डिक्शनरी है, किसी न किसी मेमोरी पे स्टोर है। मान लो ये 00123 पे स्टोर है। तो जो हमने इसको D2 असाइन किया है ना, तो D2 इज इक्वल्स टू डी, दैट मीन्स कि D2 भी सेम ही चीज़ को रेफर कर रहा है। ठीक है, ये नहीं है कि इसको कॉपी करने के लिए आपको कॉपी वर्ड यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से कॉपी नहीं होता है, बस आपने क्या किया है, सेम ही चीज़ को रेफरेंस दे दिया है दोबारा। फिर आप दोनों चीज़ों को ही D2 भी सेम ही डिक्शनरी को रेफर कर रहा है, डी भी सेम ही डिक्शनरी को रेफर कर रहा है। ठीक है, देन उसके बाद आप क्या कर रहे हो, डी में क्या कर रहे हो, जो डी नाम की डिक्शनरी, इसमें सी नाम से एक और जो है आप की ऐड कर रहे हो, एंड उसमें क्या कर रहे हो 3 असाइन कर रहे हो। देन लेंथ ऑफ D2, देन आप लेंथ नाप रहे हो D2 की। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, तो लेंथ जो होगी वो 1 2 3, तो 3 लेंथ होगी। ऐसा मत कर देना कि आपने जो ये है डी में असाइन किया है। ठीक है, देन उसके बाद आप D2 की लेंथ देखोगे तो 1 2, वो मत कर देना। ये जो है ये शैलो कॉपी हुआ है। ठीक है, डीप कॉपी नहीं हुआ है, तो ये शैलो कॉपी हुआ है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ होगा। दैट मीन्स कि ये सेम ही चीज़ को रेफ़र कर रहे हैं, ना कि ये इसकी कॉपी बनी है। ठीक है, तो ये हमारा क्या, इसकी लेंथ जो होगी वो हमारी कितनी कहलाएगी, 3 लेंथ कहलाएगी। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, एक कन्फ्यूज़न मैट्रिक्स दी हुई है। टीपी की वैल्यू 50 दी हुई है, एफपी की वैल्यू 10 दी हुई है, एफएन की वैल्यू 5 दी हुई है, टीएन की वैल्यू 35 दी हुई है। इस तरीके से दी हुई है। ठीक है, आपको देन क्या करना है, प्रीसीजन कैलकुलेट करना है। तो प्रीसीजन का फॉर्मूला क्या होता है आप लोगों को पता होना चाहिए, मैंने बताया है टीपी बाय टीपी प्लस एफपी। ओके, तो ये हमारा होता है प्रीसीजन का फॉर्मूला। तो देन इसमें आप टीपी पुट कर दोगे, टीपी आपका कितना है 50, देन टीपी कितना है 50, एंड आपका एफपी कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है। ठीक है, देन आप इसको कैलकुलेट करो, 50/60 ये आपका हो जाएगा। देन ये लगभग 8.33 आपका आएगा। ठीक है, तो ये जो हमारा आंसर है, इसका आंसर जो बनेगा हमारे पास वो बनेगा ए। उसके बाद आपको जो है रिकॉल भी पता होना चाहिए। रिकॉल का फॉर्मूला क्या होता है आपका, TP/TP प्लस FN। ठीक है, ये आपका होता है रिकॉल का फॉर्मूला। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है,
टी में एक आपने जो है एक टपल्स को स्टोर करवाया है, ये इंटीजर टाइप का नहीं है। अगर किसी भी इंटीजर के पीछे सिंगल कैरेक्टर के पीछे अगर कोमा लग जाता है तो वो किस टाइप का हो जाता है, टपल टाइप का हो जाता है, ठीक है। देन प्रिंट करवा रहे हो आप टाइप ऑफ टी, तो किस टाइप का है, ये टपल टाइप का है, सिंपल है। लेंथ ऑफ टी, लेंथ ऑफ टी क्या है आपके पास, 1 है, एक ही वेरिएबल है ना इसमें, तो एक ही कैरेक्टर है तो 1 है, ठीक है, एक ही एलिमेंट है। उसके बाद नेक्स्ट T2 में आप क्या कर रहे हो, T2 इज इक्वल्स टू 1, T2 में आप क्या दे रहे हो, 1 दे रहे हो, ठीक है। ये किस टाइप का है आपका, ये है आपका इंटीजर टाइप का, किस टाइप का, इंटीजर टाइप का। देन आप प्रिंट करवा रहे हो टाइप ऑफ T2, तो टाइप ऑफ T2 का क्या है, इंटीजर है, तो आपका क्या प्रिंट हुआ, सबसे पहले तो टपल प्रिंट हुआ था, देन 1 प्रिंट हुआ है, देन न्यू लाइन प्रिंट होगी एंड इंट प्रिंट होगा आपका। तो जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, विच NLP टेक्निक करेक्टली हैंडल्स बेटर, गुड एंड रनिंग रन। तो देखो इनमें पूछा हुआ है कि इनमें से जो कौन सी टेक्निक है जो हमारी बेटर को तो गुड भी मान सकती है, ठीक है, रनिंग को रन ही मानेगी। तो इस देखो जो हमारी टेक्निक होती है ना, दो हमारे पास टेक्निक होती है, स्टेमिंग होती है, एक होती है लेमेटाइजेशन, ठीक है। इनमें क्या होता है, स्टेमिंग एंड लेमेटाइजेशन में जो स्टेमिंग होता है, स्टेमिंग क्या करता है, जैसे आपने STUDYING, ठीक है, STUDING होता है ना, STUDING, ये गलत लिख दिया मैंने, इस तरीके से आपने लिखा, ठीक है। तो स्टडिंग क्या है, मतलब एक आप ये देखो, अगर आप इसको इसमें से वर्ड निकालोगे अलग से तो ये सिर्फ क्या करके देगा आपको, STUDI निकाल के देगा, लेकिन ये कोई इंग्लिश में जो है वर्ड नहीं है, इसका कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है। तो ये जो टेक्निक यूज़ करता है, ये करता है हमारा यूज़ स्टेमिंग, लेकिन जो लेमेटाइजेशन यूज़ करता है ना, वो डिक्शनरी के वर्ड्स को यूज़ करता है। जैसे ये बेटर है, बेटर को ये गुड मान सकता है, ठीक है, डिक्शनरी के वर्ड्स यूज़ करता है। रनिंग है, रनिंग में जो पीछे वाला जो अननेसेसरी पार्ट होता है ना, जो वो हटा दिया जाता है इसमें, जो जब हम ये करते हैं ना NLP टेक्निक्स यूज़ करते हैं, तो इसमें जो अननेसेसरी पार्ट होता है जो रिपीट होता है, जैसे इज़, एम, आर बार बार किसी सेंटेंस में रिपीट हो रहे हैं, तो इनका कोई मतलब नहीं बनता है किसी भी लैंग्वेज में, ये बस एज ग्रामर हमारी लैंग्वेज में यूज़ होते हैं, ठीक है। जो मेन वर्ड है उनको रखता है हमारा जो NLP, ठीक है। तो बेटर है जो वो डिक्शनरी के पर्पसेस में यूज़ हो सकता है, रनिंग है वो उसका जो रन है वो एग्जैक्ट वर्ड है, ठीक है। जैसे यहाँ पे स्टडी STUDI आया है, लेकिन जो लेमेटाइजेशन है वो क्या करता है, यहाँ पे स्टडी को स्टडी बना देगा, स्टडिंग में जो इसका वर्ड है वो स्टडी बना देगा। तो ये जो टेक्निक है हमारी, ये कौन सी टेक्निक है, लेमेटाइजेशन, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, AI इज़ द फ्यूचर, ठीक है। ये आपको एक वर्ड दिया, विच वर्ड गेट्स अ हायर TF-IDF स्कोर। इसमें आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सा वर्ड है जिसका TF-IDF स्कोर ज़्यादा है। TF-IDF क्या होता है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। TF-IDF में क्या होता है कि आप वर्ड्स को जो है मतलब देखते हो कि एक पर्टिकुलर वर्ड है वो हमारे डॉक्यूमेंट में कितने टाइम्स आया है, कितने टाइम्स नहीं आया है, वो सब चीज़ें हम इसमें क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो DOC कॉर्पस आपको ये दिया हुआ है, देखो AI इज़ द फ्यूचर ऑफ AI, आपको ये एक लाइन दी हुई है, ठीक है। देन उसके बाद आपको क्या दिया हुआ है, 100 DOCS, AI इन 90, ठीक है, AI है जो वो 90 में है, फ्यूचर इन 5 डॉक्यूमेंट्स, जो फ्यूचर है वो 5 डॉक्यूमेंट्स में है, ठीक है। देन उसके बाद हमें TF-IDF स्कोर कैलकुलेट करना है। TF-IDF स्कोर कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले TF कैलकुलेट करना पड़ेगा एंड साथ में क्या करना पड़ेगा, आपको IDF कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। देन उसके बाद आप TF को कैसे कैलकुलेट करोगे, AI का TF कैसे कैलकुलेट करोगे, AI का TF कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे जो है हमारा डॉक्यूमेंट, इसमें टोटल कितने वर्ड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 हैं, और इसमें AI कितने टाइम्स आया है, 2 टाइम्स आया है, देन 2/6, तो AI की जो TF है वो क्या हो जाएगी, 2/6, दैट मीन्स कि 0.33। इसमें हमारा लॉग बहुत यूज़ होता है, ठीक है। इसका जब IDF आप निकालोगे, ठीक है, IDF AI का कैसे निकालोगे आप, अब इसमें क्या दिया कि 100 डॉक्यूमेंट्स में से 90 में AI आया है, ठीक है। दैट मीन्स कि आप क्या करोगे, अब 100 से डिवाइड करोगे 90 को एंड देन इसका क्या कर दोगे, आप लॉग कर दोगे। तो इस तरीके से जो है आप IDF कैलकुलेट करते हो, ठीक है। दैट उसके तो ये हमारा कितना आएगा यहाँ पे
0.046 इस तरीके से आएगा। देन TF-IDF कितना हो जाएगा AI का, तो वो हो जाएगा हमारा 0.33 इंटू आप क्या कर दोगे देन 0.046, तो ये लगभग आ जाएगा हमारा 0.015 इसके इक्वल आ जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद फ्यूचर की पूछ रहा है, तो फ्यूचर का हमें कैसे निकालेंगे हम, तो फ्यूचर की जो TF निकलेगी, तो फ्यूचर की TF अब तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे निकलेगी। तो वन टाइम आया है सिर्फ फ्यूचर 1/6, ठीक है, तो 0 पॉइंट ये आ जाएगा लगभग 17 के। और IDF कैसे निकलेगी इसकी, IDF कितने डॉक्यूमेंट्स में आया है, 5 में आया है, और टोटल कितने डॉक्यूमेंट्स है 100 डॉक्यूमेंट्स है, तो ये लगभग आएगा 1.30 के इक्वल। तो देन इन दोनों को हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो हमारा TF-IDF है वो हमारा फ्यूचर का कितना आ जाएगा 0.22 के लगभग, ठीक है। तो जो हायर किसका है, अब इसमें देखो हायर किसका है, हमारे पास जो फ्यूचर का है वो 0.22 आया है, AI का आया है 0.015। तो हमारे पास जो हायर TF-IDF आया था वो आया था फ्यूचर का, ठीक है। तो फ्यूचर का कितना आया था 0.22 एंड हमारे पास AI का कितना आया था 0.015। और क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ, विच वर्ड गेट्स अ हायर TF-IDF, तो इसमें किसका हायर है हमारे पास फ्यूचर का, तो देन हमारा जो करेक्ट आंसर होगा फ्यूचर स्कोर्स हायर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, एक लिस्ट दी हुई है, उसमें 1 2 3 हमारे पास स्टोर है, ठीक है। देन प्रिंट करें हम लिस्ट डॉट अपेंड, LST में क्या करें हम अपेंड कर रहे हैं, ठीक है। अपेंड करेंगे देन उसको हम प्रिंट करवा रहे हैं, तो ये क्या करेगा, हमें ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, क्योंकि ये तो आप अपेंड फंक्शन यूज कर रहे हो, ठीक है। तो ये कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा, ये नन को प्रिंट करके आपको देगा, ठीक है। उसके बाद है प्रिंट LST, देन उसके बाद अब आपने यहाँ पे अपेंड कर दिया ना, अपेंड करने के बाद आप किसको LST को प्रिंट करें, तो देन फिर आपका क्या प्रिंट होगा 1 2 3 एंड 4 इस तरीके से जो है आपका ये प्रिंट होगा। तो देन नन एंड n 1 2 3 4 इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, A इज इक्वल्स टू 1 2 3, B इज इक्वल्स टू 1 2 3, प्रिंट A इज इक्वल्स टू B, दोनों A इज इक्वल्स टू इक्वल है, ट्रू है, A इज B, दोनों ही सेम ही चीज़ है, तो दोनों एक ही चीज़ को रेफर करें, दैट मीन्स कि दोनों सेम है, तो दोनों क्या होंगे हमारे पास ट्रू, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास ट्रू एंड ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये क्वेश्चन तो शायद मैं करवा चुकी हूँ, 13 नंबर क्वेश्चन नहीं, अब ये शायद इससे सेम जैसा सा ही क्वेश्चन था, अब ये क्वेश्चन करते हैं हम, ठीक है। तो T इज इक्वल्स टू 1 2 3, T में हमारे पास टपल में क्या स्टोर है 1 2 3, देन उसके बाद हम क्या कर रहे हैं T में ही एक दूसरे जो है टपल को हम क्या करें कनकैट कर रहे हैं, ठीक है, ये कनकैटिनेशन ऑपरेशन होता है। देन ये क्या हो जाएगा 1 2 3 एंड 4 इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद प्रिंट ID ऑफ T, ठीक है, ID ऑफ T इज इक्वल्स टू ID ऑफ 1 2 3 4 हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि जो ये T में 1 2 3 4 स्टोर है ना आपका, जो ये आपका 1 2 3 आपका यहाँ पे कहीं स्टोर है आपकी इसमें, ठीक है। देन आप कनकैट कर रहे हो 1 2 3 एंड 4, ये दोनों आपने ऐड कर दिया, तो ये यहाँ पे ऐड नहीं होगा, नहीं, ये किसी नई मेमोरी लोकेशन पे जाके ऐड होगा और नया आपका टपल बनेगा, क्यों, क्योंकि टपल है हमारे वो क्या है इम्यूटेबल टाइप डाटा टाइप है, ठीक है। तो ये इन प्लेस चेंजेस नहीं करते हैं, अलग से जा करके हमें क्या करके देंगे कनकैट करके देंगे, ओके। तो इस तरीके से जो इन दोनों की ID है वो क्या आएगी डिफरेंट आएगी, तो 1 2 3 4 आएगा एंड देन साथ में क्या आएगा हमारे पास फॉल्स आएगा, तो ये नहीं हो सकता है, ये हमारा क्या होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद ओपन, आप ओपन कर रहे हो फाइल को t.text नाम की फाइल है, W मोड में ओपन कर रहे हो F से, ठीक है। देन उसके बाद आप राइट कर रहे हो हेलो, फिर उसके बाद प्रिंट करवा रहे हो f.closed, पूछ रहे हो आप क्या F आप जो फाइल है आपकी वो क्लोज हो चुकी है, बिल्कुल क्लोज हो चुकी, क्योंकि विद के साथ आप ओपन करो तो ऑटोमेटिकली क्लोज होती है, तो इसका आंसर क्या आएगा आपके पास ट्रू आएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपको एक दिया हुआ है X में ABC स्टोर है आपके पास, ठीक है, X इज इक्वल्स टू ABC, ठीक है। देन उसके बाद आप प्रिंट करवा रहे हो X*2, दैट मीन्स कि ABC, ठीक है, ABC आपने करवाया है। उसके बाद इज इक्वल्स टू ये आपका क्या बन गया है ABC,
ठीक है। तो ये दोनों आपके इक्वल है, बिल्कुल इक्वल हैं ये दोनों, तो क्या हो जाएगा आपका ट्रू हो जाएगा, ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा। देन x प्लस एक्स आप कर रहे हो, ठीक है। x प्लस एक्स मतलब कि ABC एंड साथ में क्या कर रहे हो ABC, ठीक है। इस तरीके से आप क्या कर रहे हो, इनको ABC आप करके जब इन्हें कनकैट करोगे इस तरीके से, देन उसके बाद इज x स्टार्स 2, ये क्या दोनों आपस में ट्रू होंगे? तो नहीं, ये आपस में ट्रू नहीं हो सकते, क्योंकि जो है स्ट्रिंग हमारी है वो इम्यूटेबल डाटा टाइप है, ठीक है। इम्यूटेबल टाइप डाटा टाइप है, तो ये क्या करेगा, जब आप इसको इस तरीके से करोगे ना, x प्लस एक्स स्टार 2, ये दोनों अलग अलग लोकेशंस पे जाके स्टोर होंगे, ये इसको ही मॉडिफाई नहीं करेंगे, ये अलग लोकेशन पे जाके स्टोर होंगे, ठीक है। तो अलग लोकेशन पे जाके स्टोर होंगे, तो इसका मतलब क्या है, इक्वल तो ये दोनों दिख रहे हैं आपको, इक्वल तो ये होंगे, इक्वल तो हैं, लेकिन अगर आप दोनों की मेमोरी लोकेशन की बात करोगे तो वो दोनों की क्या है, सेपरेट है। तो दैट मीन्स कि ये क्या होगा, ट्रू एंड फॉल्स, इस तरीके से आपका रिटर्न करेगा। चाहे तो आप इसे रन करके देख लेना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है a इज इक्वल्स टू 1 2 3, ए में आपका 1 2 3 स्टोर है, b को आप क्या कर रहे हो, b इज इक्वल्स टू a लिख रहे हो, देन a में आप क्या कर रहे हो, a प्लस इज इक्वल्स टू 4, तो 1 2 3 एंड 4, इस तरीके से आपका कनकैट हो जाएगा। देन प्रिंट करो आप a एंड b को, तो a जब आएगा आपका प्रिंट होकर के तो वो क्या आएगा 1 2 3 4, एंड b भी आपका क्या आएगा 1 2 3 4। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, इसकी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आप रेफरेंस सेम दिखा रहे हो, आप इनको क्या कर रहे हो, अलग अलग मेमोरी लोकेशन पे नहीं कर रहे हो, ठीक है। कॉपी करने के लिए, लिस्ट को कॉपी करने के लिए आपको डॉट कॉपी मेथड यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। तो ये जस्ट क्या करेंगे, एक ही चीज़ को सेम मेमोरी लोकेशन पे रेफर करेंगे। जैसे कि हम कह सकते हैं कि ए का घर भी यही है और बी का घर भी यही है, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, एक टेबल दी हुई है, टेबल में क्या है, एम्प्लॉय नाम की टेबल है, डिपार्टमेंट एंड सैलरी 2 कॉलम है, ठीक है। एक IT है, देन उसके बाद फिर IT है, देन HR है, देन HR है, ठीक है। इनमें जो सैलरी है वो दी हुई है 10,000, देन 20,000, उसके बाद है 15,000 एंड देन दी हुई है नल दी हुई है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या आउटपुट बताना है, सेलेक्ट डिपार्टमेंट, आपको डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना है, एवरेज सैलरी को सेलेक्ट करना है फ्रॉम एम्प्लॉय, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट, आपने ग्रुप किसके बनाने हैं, डिपार्टमेंट के, तो देन एक IT ग्रुप बनेगा, एक HR ग्रुप बनेगा, ठीक है। देन उसके बाद इनकी आपने क्या करनी है, एवरेज सैलरी फाइंड करनी है, तो इसका क्या हो जाएगा आपका 30,000 बाय 2, 2 है ना, तो 2 15,000, तो इसका आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 15,000, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन इसमें से क्या क्या ठीक हो सकता है, तो अभी तो तीनों ही ठीक हैं, ठीक है। उसके बाद HR की अब यहाँ पे ट्विस्ट है, अब आप कई लोग क्या करेंगे 15,000 को 2 से डिवाइड कर देंगे, ऐसा नहीं करना है, ये सिर्फ 1 से ही डिवाइड होगा, नल को हम लेके ही नहीं चलेंगे, ठीक है। तो आपका यहाँ पे भी HR का भी कितना आएगा 15,000 आएगा, तो जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, A होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है a इज इक्वल्स टू 0 को आपने किससे मल्टीप्लाई कर दिया है 2 से, 0 एंड 0 आपका ये हो गया है, ठीक है। उसके बाद देन आपने क्या कर दिया है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, देन 0 0 0 0 0 एंड 0, ठीक है। ये आपका आ गया है मल्टीप्लाई होकर के। देन उसके बाद A ऑफ 0 में आपने क्या कर दिया है 99 कर दिया है, ठीक है, A0 ऑफ 1 में, ठीक है। तो इससे क्या होगा, अब देखो जो हमारी लिस्ट है वो किस टाइप का डाटा टाइप है, हमारा लिस्ट जो है, देखो जब इससे हम करेंगे ना, इससे क्या होगा कि देखो ये जो 0 बना है, 0 बना है, ये अलग अलग आपका नहीं बना है, ठीक है, अलग अलग नहीं बना है, ये सेम ही चीज़ को अब फिर सेम ही चीज़ को रेफर कर रहे हैं। दैट मीन्स कि जो ये 0 आपकी हुई है ना मल्टीप्लाई, ये कॉपी नहीं हुई है, ये आपका जो एक मेमोरी में आपका 0 स्टोर है ना, सेम ही चीज़ को रेफर कर रहे हैं, ठीक है, तीनों ही सेम चीज़ को रेफर कर रहे हैं। दैट मीन्स कि जब आप 0 ऑफ 1 दैट मीन्स कि आप 099 करोगे यहाँ पे, तो ये पूरा का पूरा यहाँ पे आपको रिफ्लेक्ट होगा, तो यहाँ पे 99 हो जाएगा, तो ये हर किसी में फिर आपको चेंजेस दिखेंगे, ठीक है। तो ये 099 इस तरीके से आपका जो है वो दिखेगा, ठीक है। ये नई लिस्ट नहीं बनाएगा, सेम ही लिस्ट में जो है उसमें चेंजेस करेगा, ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है T इज इक्वल्स टू 31415, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है, एक टपल दिया हुआ है, देन सॉर्टेड कर रहे हो आप इसे, सॉर्टेड करके देन आप इसे क्या कर रहे हो, प्रिंट करवा रहे हो, तो ये आपको क्या रिटर्न करेगा,
सॉर्टेड टी करोगे तो ऑब्वियस है नया टपल आप नई लिस्ट आपको रिटर्न करेगा। ये आपको क्या करता है, सॉर्टेड करके टपल को सॉर्ट करके उसको लिस्ट की फॉर्म में रिटर्न करेगा। याद रखना इस चीज़ को, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1 1 3 4 5 1 1 3 4 5 1 1। ये तो वैसे ही गलत हो गया क्योंकि ये टपल की फॉर्म में दिया तो 1 1 3 4 5। ये दोनों में से देखते हैं कौन सा करेक्ट होगा। देन उसके बाद फिर आप प्रिंट कर रहे हो टी को, तो प्रिंट कर रहे हो टी को तो ये तो सेम ही रहेगा। क्यों? क्योंकि टपल तो इम्यूटेबल टाइप डाटा टाइप है। दैट मीन्स कि 3 1 4 1 5 ऐसे का ऐसे रहेगा आपका, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया है, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया है। ये हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है S इज इक्वल्स टू ABCDE, ठीक है। उसके बाद प्रिंट करवा रहे हो आप 1 से -1 और 2। दैट मीन्स ABCDE। -1 तो सबको पता ही होगा, 0 1 2 3 एंड 4। ये हमारी इंडेक्सिंग होगी तो 1 से -1 तक। दैट मीन्स कि 1 से यहाँ तक आप प्रिंट कराओगे, लेकिन ये तो हमारा होगा नहीं, यहाँ तो स्लाइसिंग होगी नहीं। क्यों नहीं होगी? क्योंकि तो लास्ट एलिमेंट दिया हुआ। देन आप स्टेप वैल्यू कितनी है, 2 है, तो B के बाद आपका क्या प्रिंट होगा, D। तो B और D आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे इसमें इसके बीच में कोई भी स्पेस नहीं आएगा, ठीक है। कभी स्पेस को मान करके ये आप आंसर लगा दो, नहीं, कोई भी स्पेसिंग यहाँ पे नहीं दी गई है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है S इज इक्वल्स टू पाइथन दिया हुआ है। देन उसके बाद S डॉट फाइंड जेड। फाइंड क्या करता है, अगर आपको सेम जो कैरेक्टर है आपके स्ट्रिंग में नहीं मिलता तो वो -1 रिटर्न करता है, ठीक है। तो ये -1 रिटर्न करेगा। इंडेक्स क्या करता है, सिर्फ फाइंड और इंडेक्स में क्या फ़र्क होता है, -1 का ही होता है। इंडेक्स इसकी जगह पे क्या रिटर्न करेगा आपको, वैल्यू एरर, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आपका C। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, एक लिस्ट दी हुई है, उसमें 1 2 3 4 5 स्टोर है, ठीक है। देन आप 1 से 4 तक आप क्या कर रहे हो, ट्रेवर्स कर रहे हो। 1 से 4 तक जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी जगह पे आप 10 एंड 20 लेके आ रहे हो। दैट मीन्स कि 0 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो 4 तो इसमें कंसिडर होगा नहीं, तो 1 से 3 पे जितने भी एलिमेंट्स हैं इनकी जगह पे आप क्या लेके आ रहे हो, 10 एंड 20। और आगे क्या है 1 एंड पीछे क्या है 5। तो 1 10 25। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा B, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, एक ट्रांसफॉर्मर मॉडल यूजेज सेल्फ अटेंशन, व्हाट डज इट कंप्यूट फॉर ईच टोकन, ठीक है। एक ट्रांसफर मॉडल है, वो क्या कर रहा है, सेल्फ अटेंशन यूज कर रहा है। व्हाट डज इट कंप्यूट फॉर ईच टोकन, तो ये ईच टोकन के लिए क्या कंप्यूट करेगा, तो इट्स फ्रीक्वेंसी इन डॉक्यूमेंट्स। जो टोकन होता है वो फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, वो क्या होता है, इट्स रिलेशनशिप विद ऑल टोकन्स। तो ये ट्रांसफर मॉडल हमारा क्या दिखाता है, जो हमारी रिलेशनशिप है विद ऑल टोकन्स वो दिखाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है S इज इक्वल्स टू हेलो वर्ल्ड, ठीक है। आपको एक हेलो वर्ल्ड नाम की स्ट्रिंग दी हुई है। देन आप S डॉट लोअर कर रहे हो, इसको पूरे को लोअर बना रहे हो। दैट मीन्स कि HELLOWORLD। देन उसके बाद काउंट कर रहे हो L को, तो 1 2 3 टाइम्स आपका L आया है। तो करेक्ट आंसर होगा आपका 3। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, सेलेक्ट राउंड सेलेक्ट करना आपको इसका 3.456 को 2 तक राउंड करना है। दैट मीन्स कि यहाँ पे कितना हो जाएगा 3.46। देन उसके बाद मोड करना है इसका, तो 17 5, तो 5 3 जा 15। मोड में कितना है आपका 2। देन यहाँ पे 2 आएगा, पावर कर रहे हो 2 की पावर 3, तो ये हो जाएगा आपका 8। तो करेक्ट आंसर क्या होगा 3.46 2 एंड 8। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा A, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको एक फंक्शन दिया हुआ है, एक प्रोग्राम दिया हुआ है, इसका आउटपुट आपको बताना है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस को ध्यान से करना है आपने, बहुत ध्यान से करना है, थोड़े नहीं बहुत ध्यान से करना है। आपको एक फंक्शन डिफाइन किया हुआ है, देन प्रिंट करना है आपको आउटर को, ठीक है। यहाँ पे आपको एक आउटर फंक्शन डिफाइन किया हुआ है, एक्स की वैल्यू क्या है आउटर में 10 है, ठीक है। उसके बाद डेफ इनर है, जो इनर में आपकी एक्स की कितनी वैल्यू है 20 है। देन उसके बाद आपने इनर को डिफाइन किया है, इनर को आपने कॉल किया है, इनर को कॉल किया है, तो एक्स की वैल्यू तो यहाँ पे जो लोकल है वो 20 ही रहेगी ना, ठीक है। देन उसके बाद आपने यहाँ पे रिटर्न करवाया है एक्स को, लेकिन ये रिटर्न है जो वो इस डेफ के लिए है, इस डेफ के लिए नहीं है। ये रिटर्न किसके लिए है, इस डेफ के लिए। तो यहाँ पे आपकी एक्स की वैल्यू कितनी है 10 है, ठीक है। तो प्रिंट आप कितनी करवाओगे आउटर की वैल्यू, इसमें कोई बाहर वाली वैल्यू में कोई भी चेंजेस नहीं हुए, तो हमारी जो आउटर की वैल्यू कितनी रहेगी वो रहेगी 10, ठीक है। आपको इसके लिए ग्लोबल वैल्यू और लोकल वैल्यू की बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, तभी ये क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, एक टेबल दी हुई है, उसमें आईडी नेम एंड सैलरी दी हुई है, ठीक है। ये आईडी है, ये नेम है
और ये हमें सैलरी दी हुई है, ठीक है। आपको क्या करना है, काउंट स्टार करना है, काउंट सैलरी करना है फ्रॉम एम्प्लॉय। तो काउंट स्टार क्या होगा आपका, 1 2 3 होगा ये तो वैसे ही गलत हो गया। काउंट सैलरी काउंट करनी है, तो सैलरी जो करेगा वो नल को इग्नोर करेगा, तो 1 and 2, तो 3 and 2 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 1 2 3, इसको इग्नोर नहीं करना है ना, ध्यान से करना है। एस डॉट स्प्लिट, किससे स्प्लिट कर रहे हो, कोमा से स्प्लिट कर रहे हो, तो स्प्लिट जैसे ही आप इसको करोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 2 एंड देन कोमा एंड देन 3, इस तरीके से हो जाएगा। अब इसकी आप लेंथ काउंट करो, तो लेंथ कितनी होगी, 1 2 3 एंड 4, तो कितनी लेंथ होगी इसकी हमारे पास 4, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं D इज इक्वल्स टू A ऑफ 1 B ऑफ 2 फॉर K इन D में आप जा रहे हो, ठीक है। देन उसके बाद K क्या करेगा, इनको ट्रेवर्स करेगा, ठीक है। देन उसके बाद D ऑफ K स्टार इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो इसमें क्या होगा आपका, डी ऑफ के में को क्या कर रहे हो आप, डी ऑफ के मतलब कि जैसे कि आप सबसे पहले ए के पास जाओगे, तो डी ऑफ ए में आपके पास क्या है, यहाँ पे 1 है, तो 1 स्टार इज इक्वल्स टू 2, तो ये क्या हो गया आपके पास 2 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। देन उसके बाद फिर से दोबारा जाओगे, आपके पास बी बचा है, देन डी ऑफ बी स्टार इज इक्वल्स टू 2, डी ऑफ बी में आपकी क्या वैल्यू है 2 स्टार इज इक्वल्स टू 2, दैट मीन्स ये आपका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई होकर आपका 4 आ गया, तो ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 2 and 4, करेक्ट आंसर हमारे पास ये होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है LST में आपका क्या स्टोर है 3 1 4 1 5, देन आप LST को क्या कर रहे हो, सॉर्ट कर रहे हो, तो मतलब कि ये इन प्लेस आपकी सॉर्ट हो जाएगी अब, ठीक है। यहीं पे आपकी सॉर्ट हो जाएगी 1 1 3 4 5, तो ये आपका LST में चला गया। आप देन प्रिंट कर रहे हो आप LST को, तो आपका क्या होगा, यही प्रिंट होगा। देन आप सॉर्टेड कर रहे हो, तो ऑलरेडी ये तो सॉर्ट है, तो जब आप इसको सॉर्टेड कर रहे हो तो ये सॉर्टेड ही रहेगी, तो आपका क्या हो गया आएगा प्रिंट, ये आपका प्रिंट होकर के आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है सेंटेंस दिया हुआ था चिल्ड्रन आर रनिंग फास्ट, चिल्ड्रन है वो रन, मतलब सॉरी हिंदी क्यों बता रही हूँ मैं, द चिल्ड्रन आर रनिंग फास्ट, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। आफ्टर लेमिटाइजेशन व्हाट इज द बेस फॉर्म ऑफ रनिंग, तो मैंने आपको बताया था लेमिटाइजेशन आपका क्या करता है, डिक्शनरी को यूज़ करता है, जो आपका स्टेमिंग होता है वो यूज़ नहीं करता है, ठीक है। तो लेमिटाइजेशन, तो रनिंग को ये क्या बना देगा हमारा, रन बना देगा, ठीक है। तो रन, इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारे पास रन आएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है प्रिंट हलो स्ट्रिप कर रहे हो आप इसको, ठीक है। स्ट्रिप किससे कर रहे हो, स्पेस से कर रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा हलो। देन उसके बाद फिर से प्रिंट करो तो ये ऑटोमेटिकली न्यू लाइन में चला जाएगा। देन उसके बाद आप स्ट्रिप किससे करो, एक्स से करो, तो ये भी एक्स हट जाएंगे, ये भी एक्स हट जाएंगे, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर भी हलो आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है डी एक डिक्शनरी दी हुई है, उसमें A1 स्टोर हुआ है, B2 स्टोर हुआ है, C3 स्टोर हुआ है। देन कीज़ को आप कीज़ को आप देख रहे हो, लिस्ट बना रहे हो कीज़ की, ठीक है। तो D डॉट कीज़, तो A B C आपकी क्या बन गई है, यहाँ पे लिस्ट बन गई है इनकी, ठीक है, लिस्ट बन गई है इनकी, तो ये इस तरीके से आपकी बन गई है, कीज़ में जाके स्टोर हो गया ये। देन उसके बाद आप D में क्या करवा रहे हो, इस D में चेंजेस कर रहे हो आप, कीज़ में कोई चेंजेस नहीं कर रहे हो। देन उसके बाद यहाँ पे आप D को ऐड करवा रहे हो, 4 यहाँ पे आपका आ गया है, ठीक है। उसके बाद प्रिंट आप कीज़ को कर रहे हो, कीज़ में तो आपके कोई चेंजेस नहीं हुए ना, आपके D में चेंजेस हुए हैं, तो उसके बाद जो ये हमारा जो कीज़ प्रिंट होंगी तो वो हमारी ABC ही प्रिंट होंगी, ठीक है। ये बहुत मतलब मैंने आज आपके लिए बहुत ट्रिकी क्वेश्चन रखे हैं, शायद आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी इन क्वेश्चंस के बाद, है ना। तो बहुत अच्छे से करना है सारे क्वेश्चंस को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है स्टॉप वर्ड्स रिमूव्ड फ्रॉम, स्टॉप वर्ड्स इसमें से रिमूव कर दिए गए हैं, विच वर्ड्स रिमेन, इनमें कौन से वर्ड रहेंगे। स्टॉप वर्ड्स में आपको वो बता रही थी ना अभी कि जो बार बार किसी सेंटेंस में यूज़ हो, जैसे इज़, ए, तो इनका कोई मतलब नहीं है, सिर्फ ग्रामर के लिए यूज़ हुए हैं, ठीक है। जब आप NLP का चैप्टर पढ़ोगे ना, तो NLP का पार्ट है, आप उसमें पढ़ना, उसमें देखना जो स्टॉप वर्ड्स है उनको कोई खास इंपॉर्टेंस उनको दी नहीं जाती है, ठीक है। जो TF IDF है ना वो इसी का पार्ट है, TF IDF जो हम पढ़ रहे थे, ठीक है। तो उसमें क्या करते हैं कि ये मतलब जो अननेसेसरी वर्ड्स हैं उनको रिमूव कर दे, तो स्टॉप वर्ड्स रिमूव करने के बाद इसमें कौन सा वर्ड बचेगा जो मतलब आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है, ठीक है। तो इस काट देंगे हम, ए काट देंगे, शी भी काट देंगे, बहुत कॉमन यूज़ होता है।
शी को वैसे रहने भी दे सकते हैं, शी से हमें मेल फीमेल का पता लगेगा, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वेरी है, वेरी को भी काट सकते हैं, तो ये कोई ज़्यादा ज़रूरी है नहीं। तो इसमें हमारे पास क्या बचेगा, शी गुड स्टूडेंट, क्योंकि गुड कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा है, स्टूडेंट है, स्टूडेंट भी मतलब बता रहा है कि कोई आइडेंटिटी है उसकी, तो शी गुड स्टूडेंट हमारे पास क्या बचेगा, एक रिमेन बचेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें एक दी हुई है, फाइल दी हुई है, ठीक है, उसमें एक प्रोग्राम दिया हुआ है, हमारी एक फाइल है, उसमें हमारे पास क्या स्टोर है 10 20 30। देन उसके बाद आप क्या करो, ओपन करो फाइल को विद के साथ, उसके बाद एफ डॉट रीड, रीड कर रहे हो फाइल को और स्प्लिट कर रहे हो उसे, ठीक है, रीड करके स्प्लिट कर रहे हो। दैट मीन्स कि आपने क्या किया है 10 20 एंड 30, तो ये किस तरीके से आपका इस तरीके से आके स्टोर होगा आपका, ठीक है। लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स के फॉर्म में हमें स्प्लिट है वो रिटर्न करके देता है ना। देन उसके बाद आप क्या कर पा रहे हो, टोटल करवा रहे हो, सम करवा रहे हो इनका, ठीक है। तो क्या ये आपको लगता है इनका सम हो सकता है, तो स्ट्रिंग की फॉर्म में हमें रिटर्न हुए हैं, ये तो नहीं हो सकता इनका सम, प्रिंट करोगे टोटल तो टाइप एरर आएगा, इनको पहले इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ओके। तो ये हमें क्या देगा, टाइप एरर देगा। उसके बाद चाहे तो आप इसे करके भी देख लेना बेशक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बैग ऑफ वर्ड्स फॉर डॉक्यूमेंट 1 में कैट सेट दिया हुआ है, डॉक्यूमेंट 2 में कैट सेट ऑन मैट दिया हुआ है, तो बीओ वेक्टर ऑफ डॉक्यूमेंट 1, डॉक्यूमेंट 1 का जो है हमें क्या बताना है, बीओ वेक्टर बताना है, ठीक है। तो टोटल हमारे पास यहाँ पे ये देखो कि अलग अलग वर्ड्स कितने हैं, कैट है, सेट है, ऑन है, मैट है, टोटल जो दोनों डॉक्यूमेंट्स में वर्ड हैं। डॉक्यूमेंट 1 का पूछा है ना, तो कैट कितनी बार आया है 1 बार, सेट कितनी बार आया है 1 बार, ऑन कितनी बार आया है 0 एंड 0, तो 1 1 0 0 हमारे पास जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, एक टेबल दी हुई है, उसमें ए ऑफ 100, बी ए, फिर दोबारा ए में 200 दी हुई है, बी में 300, बी में 300। देन उसके बाद आप क्या कर रहे हो, सेलेक्ट कर रहे हो सी आई डी फ्रॉम ऑर्डर से, सी आई डी आप क्या कर रहे हो, सेलेक्ट कर रहे हो, ग्रुप बाय सी आई डी से ग्रुप कर रहे हो, दैट मीन्स कि आपका ए एक ग्रुप बनेगा, एक बी ग्रुप बनेगा। हैविंग सम करोगे, दैट मीन्स कि यहाँ पे इनका सम कितना आएगा 300, यहाँ पे सम कितना आएगा 600, सम जिनका हो 400 से अबव, तो 400 से अबव इसका है, तो क्या सेलेक्ट हो जाएगा आपका, सिर्फ बी ग्रुप सेलेक्ट होगा, ठीक है, तो ये आपका सेलेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, D इज इक्वल्स टू A B1, तो ये देखो इसके अंदर नेस्टेड डिक्शनरी दी हुई है, आपको दिख रही है, ठीक है। देन उसके बाद ई में आप कॉपी कर रहे हो, डी डॉट कॉपी करके ई में अपने डिक्शनरी को कॉपी कर रहे हो। देखो डिक्शनरी तो कॉपी हो जाएगी, लेकिन जो आपकी नेस्टेड डिक्शनरी है ना, ये आपकी क्या है, यहाँ पे शैलो कॉपी है, ठीक है। ये आपके डिक्शनरी में शैलो, ये जो नेस्टेड डिक्शनरी है ये सेम ही चीज़ को रेफर करेगी, ठीक है। इसकी शैलो कॉपी बनी है, डीप कॉपी नहीं बनी है। देन उसके बाद आप ई में चेंजेस कर रहे हो, ए ऑफ बी ऑफ 99, दैट मीन्स कि यहाँ पे आप 99 लेकर के आ रहे हो। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो आपके चेंजेस हुए हैं ना, क्या हो गया, इसका मतलब क्या है कि जो आपके चेंजेस हो रहे हैं ना, ये तो ये चेंजेस जो हो रहे हैं ई ऑफ ए ऑफ 99, तो जो ये इस डिक्शनरी के अंदर चेंजेस होंगे ना, तो ये आपके डी के अंदर भी रिफ्लेक्ट होंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जैसे ये आपकी ए ऑफ बी ऑफ 99 है, यहाँ पे ये आपका कहीं मेमोरी में स्टोर है, ठीक है। तो ये जो A99 है ना, ये D को भी रेफर कर रहा है एंड E को भी रेफर कर रहा है। जो भी आप यहाँ पे चेंजेस करोगे, यहाँ पे आप 100 लेके आओगे, यहाँ पे आप 0 लेके आओगे, जो भी चेंजेस करोगे वो D में भी रिफ्लेक्ट होगा, E में भी रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। ये वाले चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं होंगे, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ शैलो कॉपी यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका 99 होगा। देन डी ऑफ ए ऑफ बी आपका क्या रिफ्लेक्ट होगा, देन 99, जो करेक्ट आंसर रहेगा आपका वो रहेगा बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, T इज इक्वल्स टू 1 2 3 4, ये एक टपल दिया हुआ है, इसमें दो लिस्ट दी हुई है, ठीक है। उसके बाद टी ऑफ ज़ीरो मतलब कि ये हमारे पास 0 है, अपेंड 99, तो यहाँ पे आप 1 2 एंड 99 अपेंड कर दोगे, तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा बी। और ये कई लोग ये सोचेंगे कि जो टपल है उसमें तो हम चेंजेस कर ही नहीं सकते, इम्यूटेबल टाइप है, नहीं कर सकते हो जब टपल के अंदर लिस्ट दी हो, क्योंकि लिस्ट म्यूटेबल टाइप का डाटा टाइप है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, एक कन्फ्यूजन मैट्रिक्स दी हुई है, TP50 FP10 FN5 TN35, F1 स्कोर आपको कैलकुलेट करना है। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रही हूँ, इस क्वेश्चन को आप कैलकुलेट करके देखना। आप सबसे पहले इसका प्रिसीजन निकालना, ठीक है, प्रिसीजन निकालना, देन उसके बाद रिकॉल निकालना,
ये मैंने बहुत अच्छे से करवाया हुआ है। देन उसके बाद आप F1 निकालना है। F1 कैसे निकालोगे, 2 इंटू प्रिसीजन इंटू रिकॉल डिवाइड बाय प्रिसीजन प्लस रिकॉल, ये आपका फॉर्मूला रहेगा। ठीक है, इसको कैलकुलेट करके जो ऑप्शन है, जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है एस हलो। एस में आपको क्या स्टोर करवाना है, हलो। एस में आपका हलो स्टोर है। देन रिप्लेस करो आप, एस डॉट रिप्लेस एल ऑफ एल। तो रिप्लेस करवा रहे हो तो रिप्लेस करोगे जब आप, तो ये प्रिंट पे करवा सकते हो। तो दैट मीन्स कि आप जो ये एल है इसको कैपिटल एल से रिप्लेस कर रहे हो। ठीक है, ये दूसरे वाला भी इससे एल से रिप्लेस होएगा तो HELLO। देन उसके बाद आप प्रिंट कर रहे हो देन एस को। अब यहाँ पे ट्विस्ट है, यहाँ पे आपने रिप्लेस करके प्रिंट तो करवा दिया, ये तो HELLO आ जाएगा, लेकिन ये यहाँ पे चेंजेस नहीं होंगे। प्रिंट जब आप एस को करोगे तो ये एग्जैक्ट हेलो रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि स्ट्रिंग तो इम्यूटेबल टाइप का डाटा टाइप है, तो ये इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करेगा। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, एक टेबल दी हुई है, उसमें हमारे पास क्या शोर है, अली 500, बॉब 7000, 5000, कारोल 5000। ठीक है, सेलेक्ट काउंट डिस्टिंक्ट सैलरी आपने जो है वो करनी है काउंट। तो डिस्टिंक्ट सैलरी कितनी है, डिस्टिंक्ट यूनिक वैल्यूज़ को देखते हैं तो 5000 7000 ये नहीं होगा क्योंकि ये और ये तो सेम है, तो 2 है हमारे पास, दैट मीन्स कि 2। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है T इज इक्वल्स टू 1 2 3। टी में आपका क्या स्टोर है, 1 2 3। टी ऑफ 0 जब आप करके देख रहे हो 10, दैट मीन्स कि 0 1 2, 0 में आप क्या लेके आना चाहते हो 10, लेकिन ये तो इम्यूटेबल टाइप का डाटा टाइप है। क्यों, क्योंकि ये तो टपल है, तो ये टाइप एरर देगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक टेबल दी हुई है, अली 5000, बॉब 7000, कारोल 9000। उसके बाद हमें क्या करना है, सेलेक्ट नेम। नेम सेलेक्ट करना है फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल वेयर सैलरी किनकी क्या हो, सैलरी ग्रेटर देन हो। सेलेक्ट एवरेज सैलरीज। एवरेज सैलरी हमें क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। तो एवरेज सैलरी 5000, 7000, 9000, तो ये कितना हो जाएगा, 9 7 16, 16 5 21 बाई 3, 3 7 जा 0 0 0। तो एवरेज सैलरी 7000 से किसकी ज़्यादा है, तो 7000 से तो एक ही की ज़्यादा है, कैरोल की। तो कैरोल हमारे पास राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है A इज इक्वल्स टू 1 2 3, लिस्ट दी हुई है। B इज इक्वल्स टू A डॉट कॉपी। तो B में हमारे पास क्या आ गया है, 1 2 3। B डॉट अपेंड 1 4, तो 1 2 3 4 आ गया है B में। A डॉट एक्सटेंड B, तो A को अब क्या करे, एक्सटेंड करो B से, 1 2 3 1 2 3 एंड 4। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रिंट कर दोगे ए को तो फिर क्या करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, इसमें हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, text.txt हमें एक फाइल दी हुई है, उसमें हेलो वर्ल्ड हमारा स्टोर है। देन उसके बाद आप क्या कर रहे हो, ओपन कर रहे हो फाइल को रीड मोड में, प्रिंट करो एफ डॉट रीड लाइन, फिर दोबारा प्रिंट करो एफ डॉट रीड लाइन, एफ डॉट क्लोज। दैट मीन्स कि क्या है, ये आपका क्या करेगा, जब आप पहले इसको रीड करोगे, ठीक है, पहली बार में आपने रीड किया हेलो, तो ये आपका हेलो रीड वो होगा प्रिंट। देन उसके बाद जो रीड लाइन है ना, वो आपका बाय डिफ़ॉल्ट एक आपके पास न्यू लाइन कैरेक्टर ऐड करता है। ठीक है, तो आप ऑटोमेटिकली न्यू लाइन में पहुंच गए। देन फिर दोबारा प्रिंट करो तो ये एक और न्यू लाइन आपके पास जोड़ देगा। ठीक है, तो हेलो ब्लैंक वर्ल्ड ब्लैंक आपके पास जो है इसमें काउंट होकर के आपको रिटर्न होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, सेलेक्ट 10 प्लस नल, 10 स्टार नल, 10 माइनस नल। इसका आंसर क्या होगा, इसका नल 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 होगा। नल के साथ आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करो वो नल ही रिटर्न करेगा। ठीक है, नल का मतलब होता है अननोन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना है। x इज इक्वल्स टू 10, डेफ एफ फंक्शन बनाया हुआ है, ग्लोबल एक्स प्लस इज इक्वल्स टू 5। फंक्शन को कॉल किया, प्रिंट करो एक्स को। फंक्शन को कॉल किया एफ को, ग्लोबल एक्स कितना है 10, एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस इज इक्वल्स टू 5, दैट मीन्स एक्स इज इक्वल्स टू 10 प्लस 5। एक्स की वैल्यू कितनी हो गई है 15 क्योंकि यहाँ पे ग्लोबल बनाया है एक्स को। ठीक है, उसके बाद 15 हो गया है, दोबारा एफ को कॉल किया है। ठीक है, ग्लोबल एक्स दैट मीन्स कि 15 अभी हो गए यहाँ पे, 15 प्लस 5
कितना हो गया है 20। तो x की वैल्यू कितनी होगी अब 20, ठीक है। तो प्रिंट करवा रहे हो आप x को, तो x कितना प्रिंट होगा आपके पास 20। क्यों प्रिंट होगा ये आप लोगों को पता ही लग गया होगा, ग्लोबल वैल्यू है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है a इज इक्वल्स टू 1 2 3 4। इस क्वेश्चन को इतने ध्यान से देखना है, इतना ट्रिकी क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा, ठीक है। बहुत ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को। 1 2 3 4 दिया हुआ है, लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा, आई इन रेंज लेंथ ऑफ ए, लेंथ कितनी है 1 2 3 4 5। देन कहाँ से कहाँ तक चलेगा लूप 1 2 3 एंड 4, 0 1 2 3 4 के लिए चलेगा। इफ आई ऑफ a ऑफ i इज इक्वल डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स a ऑफ 0 कितना दिया हुआ है 1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू 0। कंडीशन क्या हो गई है फॉल्स, दैट मीन्स कि यहाँ पे हमारा लूप नहीं जाएगा, 1 हमारी लिस्ट में जो है वो ऐसे का ऐसे रहेगा। देन उसके बाद आपके पास आएगा a ऑफ 1 आएगा। a ऑफ 1 में आपके पास क्या दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, 2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू 0। कंडीशन क्या हो गई है ट्रू। अब आपने ये रिमूव कर दिया है, अब आपकी जो लिस्ट बची है वो 1 3 4 5 है। देन उसके बाद अब आप 2 के लिए चलोगे, a ऑफ 2 के लिए आपकी लिस्ट है जो वो इन प्लेस मॉडिफाई हो रही है, आपको ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। a ऑफ 2 अब आप देखो a ऑफ 2 में आपको क्या दिया हुआ है, तो 0 1 2 3, ठीक है। देन उसके बाद आपका 1 के लिए चल चुके हो, 2 के लिए 0 के लिए चल चुके हो, 1 के लिए चल चुके हो, 2 के लिए अब आप चलोगे। तो a ऑफ 2 में क्या है आपका 4 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू 0। कंडीशन क्या है ट्रू। देन आपका ये भी रिमूव हो जाएगा, आपकी लिस्ट में क्या बचेगा 1 3 एंड 5। अब आप 1 के लिए चल चुके हो, 2 के लिए चल चुके हो, 3 के लिए चलोगे। एंड ये यहाँ पे थोड़ा सा गलत दिया हुआ है, आप इसको थोड़ा सा ध्यान से करना। जब हम a ऑफ 3 पे ही जाएंगे ना, तो वहीं पे हमारा जो है ये आउट ऑफ इंडेक्स हो जाएगा, ठीक है। तो वहीं पे ही हमें एरर शो करने लग जाएगा, ठीक है। तो ये इसमें थोड़ी सी करेक्शन आप कर लेना, ये यहाँ पे थोड़ा सा गलत दिया हुआ है। जैसे ही जब हमारे पास तो एक तो 1 बचेगा, एक 3 बचेगा, देन 5 बचेगा, तो ये हमारे पास 0 1 2 इंडेक्स रहेंगे ना। तो जैसे ही a ऑफ 3 पे जाएगा तो ये आउट ऑफ इंडेक्स हो जाएगा, देन वहीं पे हमें क्या मिल जाएगा इंडेक्स एरर मिल जाएगा, ठीक है। ये क्या आ जाएगा आपके पास इंडेक्स एरर, ठीक है। तो ये इस तरीके से जो है आपका क्वेश्चन सोल्व होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, अच्छा ये सॉल्यूशन ही ओपन कर रखा था क्या। तो 2 एंड 4 आपके जब रिमूव हो जाएंगे तो i इज इक्वल्स टू 4, a ऑफ 4 डजेंट एग्जिस्ट, तो a ऑफ 4 हमारे पास एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, तो इंडेक्स एरर आएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है सेलेक्ट SUBSTR, ठीक है। SUBSTR आपने सेलेक्ट करना है, 5 से स्टार्ट करना है, दैट मीन्स कि इंडेक्सिंग SQL में कहाँ से स्टार्ट होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो 5 से अब हमें स्टार्ट करना है, ठीक है। तो 5 से हमारा B से स्टार्ट होगा, तो BASE पूरा BASE हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे आउटपुट में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है d इज इक्वल्स टू x10, वैल्यू में क्या करना है d डॉट पॉप करना आपको y, ठीक है। y आपको क्या करना है पॉप करना है, y तो हमारी डिक्शनरी में है ही नहीं, तो y अगर हमारी डिक्शनरी में नहीं है तो वो क्या है मिसिंग है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास मिसिंग एंड 1। तो वैल्यू में हमारे पास क्या है मिसिंग है, एंड ये हमने जो है डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दी है ना इसे। देन उसके बाद लेंथ हमारे पास डिक्शनरी की क्या है 1 ही है, ठीक है, तो 1। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है f इज इक्वल्स टू ओपन क्या कर रहे हो आप अपनी फाइल को W मोड में, देन उसके बाद आप उसमें लाइन 1 राइट कर रहे हो, देन क्लोज कर रहे हो, फिर ओपन कर रहे हो, फिर उसमें लाइन 3 राइट कर रहे हो। अब लाइन 3 राइट कर रहे हो तो ये ओवर राइट हो जाएगी, W ओवर राइट करता है, फिर क्लोज कर रहे हो, देन उसके बाद आप रीड कर रहे हो तो फिर क्या आपका क्या होगा, तो लाइन 3 एंड न्यू लाइन ये आपका रिटर्न करेगा। क्यों, क्योंकि वो तो आपका पहले वाला तो जो है वो रिमूव हो चुका है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारे पास वो होगा ये, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है टोकनाइज द सेंटेंस। टोकनाइजेशन आपने करनी है इसकी, तो एक ये टोकन बनेगा, एक ये टोकन बनेगा, एक ये टोकन बनेगा, एक ये टोकन बनेगा। तो 1 2 3 एंड 4 ये हमारे कितने इसमें 4 टोकन है। इस तरीके से हम टोकनाइजेशन करते हैं, ठीक है गाइज। तो हमारे क्वेश्चन है जो बहुत सारे क्वेश्चन हम इस वीडियो में करे हैं, सीरियल नंबर पे नहीं जाना है, कई सीरियल नंबर बीच बीच में मिस हैं।
तो ठीक है, लगभग 50+ क्वेश्चन तो हमने करे ही हैं इस वीडियो में, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए हैं। PDF आपको जो है इसकी आपको ऐप पे मिल जाएगी। और अगर आपको ये है कि आपको अभी लास्ट टाइम पे एकदम आपको ये है कि रेडीमेड क्वेश्चंस चाहिए, कुछ एक मॉक्स चाहिए हैं, 10 मॉक हमने दिए हैं अपने टेस्ट सीरीज़ में, तो आप जो है उनको भी बाय कर सकते हो। उसमें आपको सारे के सारे क्वेश्चंस एंड मॉक मिलेंगे। बहुत हमने CBSE पैटर्न पे भी सारे के सारे मॉक्स को डिज़ाइन किया हुआ है। कोई भी ऐसा CBSE का क्वेश्चन आपका पैटर्न नहीं बचा है कि उसमें कवर ना हो, सारा CBSE कवर है। और सारा आपके जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो सारे के सारे उसमें कवर हैं। और आपके 1500+ जो है MCQs भी हैं, ठीक है। आप रिवीजन अगर करना चाहते हो तो आप उसको बाय करके जो है रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।